ओम नमस्ते। मैं बेसीमा आर्य, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 10th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों पर, वन लाइनर क्वेश्चंस पे जो है डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो है 20 करके आप लोग अपने बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। और जो सामने आपके दे रखे हैं ये 20 क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि भारत के भूगोल से है के पोर्शन से है। भारत का भूगोल जो भाग है आपका, उसके 1, 2, 3 चैप्टर से दे रखे हैं। तो देखिए, हम एक एक करके देखते हैं इसको। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको टिक किस पे लगाना है? महाराष्ट्र पर। दूसरा, भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक कैसा संसाधन है? देखिए ऑप्शन में क्या होगा? प्राकृतिक, ए ऑप्शन प्राकृतिक, बी ऑप्शन कृत्रिमिक, सी ऑप्शन कृत्रिमिक और प्राकृतिक दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक लगाना है? आपको लगाना है प्राकृतिक। ठीक है। और उसके बाद तीसरा है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में होता है। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ कि देखिए, ब्राजील की कैपिटल, ब्राजील की राजधानी या ब्राजील के शहर जो उसकी कैपिटल भी है, राजधानी भी है, 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन होता है। और इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरो में होता है ये, तो इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी है कि इसमें एजेंडा 21 भी पास हुआ। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो आपको रियो सम्मेलन दे रखा होगा, उसमें और भी सम्मेलन दे रखे होंगे, तो रियो पे टिक लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर्स में आ चुका है, तो रिपीट हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपका क्या है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से। ठीक है। अब आपका रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और ये जो है जैव विविधता, मतलब प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है उससे संबंधित है। कहने का मतलब है हमारी जैव विविधता है और प्राकृतिक जो भी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनको संरक्षण से संबंधित है। इस पर 21 सूत्री एक एजेंडा बनाया गया, इसीलिए इसका नाम एजेंडा 21 या एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी किस तरीके से हम अपनी प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको कैसे रख सकते हैं, सही से रख सकते हैं, या फिर हम अपने जो वन है, वनस्पति है, इनका कैसे संरक्षण करें। मेन चीज संरक्षण है इसका। और किस तरीके से जो है इसको इस तरीके से हम इनका विकास भी करें कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो बनी रह सके। अच्छा, जैव संसाधन कौन से हैं? ये प्रश्न आता है, जैव और अजैव। ये आपका 2nd चैप्टर का है आई थिंक। तो देखिए, जैव संसाधन कौन से? पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति। आप ये चारों याद कर लीजिए, क्योंकि उन चारों के अलावा जो होगा वो होगा नहीं। ठीक है। और इन चारों में से जो आएगा वो होगा, तो टिक लगा देना आप। सेकंड, इसी का ही संबंधित क्वेश्चन आता है कि अजैव संसाधन कौन कौन से हैं? तो धातु है, चट्टाने। अब मान लीजिए उसमें आया ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा अजैव संसाधन है? पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत और चट्टाने। तो आपको किस पे टिक लगाना है? चट्टानों पे। अजैव, अजैव पूछेगा तो चट्टानों पे, जैव पूछेगा तो ये चारों में से जो भी हो। और धातुओं में पूछ लिया, लोहा या स्टील, इस्पात कहते हैं, इस्पात, लोहा, तांबा। ठीक है। तो इनमें से धातुओं में से जो भी होगा वो क्या होगा? अजैव संसाधन। तो आपको ऐसे ही याद कर लेने। चीता टाइगर को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो 1952। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं इसका रिवीजन करा रही हूँ। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन काफी बार। नेक्स्ट है, इसी से ही मिलता जुलता, प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर को संरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, चूंकि भारत में कम
उस समय की बात है जब इसको शुरू किया गया, तब चीताओं की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी, टाइगर्स की संख्या। तब क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। कब शुरुआत हुई, 1973। इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनता है, इससे रिपीट भी होता है। चिपको आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है उत्तराखंड में शुरू होता है और वन संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन के संरक्षण से। यह भी 1973-72 में ही आया है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, कब आया ये, 1972 में। देखिए, एक वन्य जीव संरक्षण वाला है वो आपका आता है 1986 में, और ये एक भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले में मैं 1986 वाला भी आपको लिख करके दे दूंगी, जिससे आपको याद रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये 3 स्टेट्स के उस पर बनाया गया है। जैसे राजस्थान में भी थोड़ा सा इसका बांध का वो है इफेक्ट, और मध्य प्रदेश में तो है ही, और उसके बाद ये जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का भी हिस्सा है। तो काफी विवादित भी रहा था, क्योंकि यहाँ से जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनका बड़ी ही समस्या बनकर के उभरे। तो हमें ज्यादा नहीं जानना है डीप में, हमें इतना जानना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। जब मैंने आपको नदी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो नर्मदा नदी किस में गिरती है, अरब सागर में। 2 नदियां हैं हमारी, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो ये जो है आप लोगों को नहीं बताया, सॉरी, 9th क्लास वाली वीडियो में बताया है मैंने। तो नर्मदा नदी जो है आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सलाल बांध बना है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है और आता है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड याद रखिएगा आप लोग। और भागीरथी नदी पे बना है। मैंने आज आपके लिए 3 बांध बताए और तीनों बांध आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सरदार सरोवर, सलाल, टिहरी बांध। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इसका और अपने मोबाइल में सेव कर ले, जिससे बार बार वीडियो खोलना नहीं पड़ेगा आपको, और अपना याद भी कर ले। फटाफट वाले क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम नहीं लगता है इनको याद करने में। हौज खास, ये जलीय निकाय, मतलब जल का संरक्षण करने के लिए आप कहाँ पर स्थापित किया गया है, हौज खास, दिल्ली में। तो ये जगह है दिल्ली में, और जो बच्चे दिल्ली के टच में रहने वाले हैं उनका हौज खास एक बस स्टॉप भी है, वहां पर बस भी रुकती है, ठीक है। हौज खास मेट्रो का भी स्टेशन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। हौज खास कहाँ पर है, दिल्ली में है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है, सबसे पहले जलीय निकाय वहीं पर स्थापित किया गया था, इसलिए इसको दिया है। शांत घाटी संबंधित है केरल से। तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि शांत वैली कहाँ पर है, या कहते हैं ना पीस वैली कहाँ पर है। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर उसमें साइंस वाली बुक में। तो ये केरल में है। रबी की फसल है, कौन कौन सी है रबी की फसल, तो देखिएगा आप लोग, गेहूं, 3 प्रकार की फसलें उतनी होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। फिलहाल आप पॉइंट पे आकर के जितना ही याद कीजिएगा, रबी की फसल गेहूं, सरसों, जौ, मटर, जो कि दिसंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो कि आपकी जून जुलाई में बोई जाएगी और उधर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मोटे अनाज है। तो ये आप रखिएगा। तीसरी मैंने फिर इसीलिए आगे बता दिया, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको फटाफट बता रही हूँ, ये ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो जायद की फसल कौन सी है, जो कि मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में ओवर हो जाते हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, याद रखिएगा, गर्मियों वाले हैं ये, ककड़ी, खीरा और खरबूज, तरबूज। रोपड़ कृषि है, कौन कौन सी है रोपड़ कृषि, जो रोप की जाती है जिनकी, तो चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है। यह 5 ही आती हैं, आप इन 5 को याद कर लीजिए। रोपड़ कृषि। अब क्या पूछा जाएगा, 3 तो कोई और दे दी जाएंगी और चौथी इनमें से दे दी जाएगी। इनमें से कौन सी रोपड़ कृषि है,
बताइएगा। तो आप चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, नकदी फसलें भी बोला जाता है इनको। सबसे अधिक चाय पैदा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम। ठीक है, सबसे ज्यादा चाय की पैदावार कहाँ होती है? असम में होती है। तो ये फटाफट रिवीजन था आपके 20 क्वेश्चन का। और आगे आने वाले वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा से ही संबंधित ये इस शॉर्ट टाइप के वीडियो बना करके और 20-20 क्वेश्चन के साथ पूरे सिलेबस को कवर कराने की आपकी कोशिश करूंगी। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक है, जिससे कि मैं आगे और भी बना सकूं आप लोगों के लिए नए से नए। कहने का मतलब है अपने आप में अपनी जो भी मटेरियल दे रही हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और आप रिस्पांस दीजिएगा मुझे कि मैम हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कि या फिर हमें ऐसा और पढ़ाइएगा या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये बताएंगे आपको तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।